हाय पाइसेस, मीन राशि कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं फरवरी मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। और इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, एक गहरी लंबी सांस लेनी है और धीरे से उन सांसों को छोड़ना है और अपने दिल पर हाथ रखना है। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। ओके। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका पॉजिटिव रहना और ट्रस्ट करना इस रीडिंग पर। और मैं हमेशा वही कहती हूँ, इन रीडिंग्स को सिर्फ वही लोग देखें जो टैरो में ट्रस्ट रखते हैं, उनको विश्वास है टैरो पर। जिनको विश्वास नहीं है उनके लिए ये बिल्कुल वेस्ट है टाइम उनका इस इन रीडिंग को देखना, क्योंकि एनर्जीज आपसे कनेक्ट नहीं होंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पाइसेस, मीन राशि। यहाँ पर पहले ये कार्ड गिर गया है जो कि है ड्रैगन स्ले देम ऑल। ओके। प्रिंसेस, लॉयनेस। लास्ट कार्ड है ट्री। ओ माय गॉड, विंग्स, बॉटम ऑफ द डेक। भाई ये जो फेब्रुअरी मंथ है, एक या यहाँ पर है शार्क। स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन डेफिनेटली। माय डियर पाइसेस, ये जो फेब्रुअरी मंथ है ना, आप लोग रेडी हो अपनी लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, आप एक लॉयनेस के एनर्जीज में आ रहे हो। दैट मीन्स आप अपनी पावर में टैप इन कर रहे हो और अपनी लाइफ की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ये महीने आप बिल्कुल भी चीजों को पीछे नहीं छोड़ने वाले हो। आपको पता है कौन सी सिचुएशंस, कौन से लोग, कौन से सर्कमस्टांसेस आपको आप डिजर्व नहीं करते हो, कौन सी चीजें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, या फिर कौन सी चीजें आपको एक डर में डाल रही हैं। अगर मैं बोलूं, ये कहना गलत नहीं होगा कि इस महीने आप अपने फियर्स को फेस कर रहे हो। यहाँ पर आप किसी चीज से डर नहीं रहे हो। कोई चीज अगर आपको आपके अंदर ना, ओ माय गॉड, मैंने यहाँ पर देखा कि ये लड़की जो है ये जख्मी है, इसका एक पैर भी नहीं है और ये फाइट करने जा रही है ड्रैगन से। दैट मीन्स कि करेज बहुत ज्यादा आपका होने वाला है इस महीने। और आप बिल्कुल भी किसी भी तरह की परिस्थिति से डील करने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो। यहाँ पर ये साफ दिखाई दे रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने लिए खड़े हो रहे हो और अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर रहे हो और खुद अपने लिए एक्शंस लेते हुए, डिसीजंस लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। और यूनिवर्स आपको ये भी बता रहे हैं कि ये सिचुएशन आपकी लाइफ में क्यों हो रही है, क्योंकि आप ये सब कर सकते हो और आपको आप ही की पावर में टैप इन करने के लिए, आपकी शक्ति को जागृत करने के लिए ही ये सिचुएशंस जो है क्रिएट की गई है। जिन चीजों को आप सोच रहे थे कि आप दूर नहीं कर सकते, ये आपकी कोई आदत हो सकती है, ये कोई जॉब हो सकता है, ये कोई इंसान हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है। मतलब जिन चीज़ों से आपको ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ें मुझे कंट्रोल कर रही हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती हूँ, पर वो काम करते हुए आप यहाँ पर इस महीने दिखाई दे रहे हो। वो करेज आपके अंदर आ रहा है, वो स्ट्रेंथ आपकी जागृत हो रही है, वो पावर आपके अंदर से जागृत होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब इस महीने आप बहुत ही ज्यादा बोल्ड एनर्जीज में टैप इन करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक शक्ति की एनर्जी मुझे यहाँ पर अ, आपके अंदर जागृत होती हुई दिखाई दे रही है। इस महीने ना तो आप खुद के साथ गलत होते हुए देखोगे, ना किसी के साथ गलत होते हुए देखोगे। आप गलत के लिए मतलब गलत चीजों को लेकर के आप स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, जो लोग
किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं, आप उसके लिए स्टैंड ले रहे हो, खुद के लिए तो स्टैंड ले ही रहे हो। डेफिनेटली आप देखोगे जो सिचुएशंस मेरे लिए सही नहीं है, मुझे उनसे अब दूर जाना है। जो लोग मेरे लिए सही नहीं है, उनसे मुझे अब दूर जाना है। जो चीजें मुझे सर्व ही नहीं कर रही हैं, उनसे मुझे दूर जाना है। बेसिकली ये मंथ जो है ना, आपके अंदर एक वो वाली फायर होगी कि मुझे अब इन सब चीजों से आजाद होना है, मुझे अब इन चीजों के बीच में नहीं रहना है। ठीक है, जो चीज मुझे रोके, जो चीज मुझे आगे बढ़ने से रोके, जो मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने से रोके, उन चीजों से मुझे दूर जाना है और मुझे फ्रीडम चाहिए। ये फ्रीडम वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे इस महीने ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है इस महीने अपने पैशन को फॉलो करने वाले हैं, अपने गिफ्ट्स को फॉलो करने वाले हैं। मतलब जो चीजें आप अभी तक करने से कतरा रहे थे, उन चीजों को लेकर के आप आगे बढ़ोगे। डेफिनेटली हो सकता है कोई जॉब हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, या फिर कोई हैबिट ऐसी हो सकती है जो आपको आपके पैशन को फॉलो करने से रोक रहा था। पर इस महीने आप वो करोगे। इस महीने यूनिवर्स की वो ब्लेसिंग्स आपके साथ है, यूनिवर्स का वो साथ आपके साथ है। वो आपको पावर भेज रहे हैं। हम्म। ओके, एक मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। यस, आप अपने आप को ना किसी तरह के लिमिटेशन से बाहर निकाल रहे हो, किसी तरह के रिपीटेड साइकिल से आप अपने आप को बाहर निकाल रहे हो। ये कोई ऐसी चीज है जिसको आप ना बार बार एक ही बात बोल रहे थे कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर पाऊंगी, ये मैं नहीं कर सकती। तो उसी चीज को आप करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। मुझे लिटरली ऐसा भी लग रहा है कि सेल्फ टॉक नेगेटिव थी पहले आपकी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या किसी एक्शन को लेकर के। बट मतलब डेफिनेटली ये चीज वो तभी आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे जब आप ये सोच रहे थे कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अभी अ, इस महीने क्या हो रहा है ना कि आपके अंदर की वो जो शक्ति जागृत हो रही है। अब आपके अंदर की वो शक्ति आपको कह रही है कि यस मैं कर सकता हूँ, यस मैं कर सकती हूँ। तो उसी एनर्जी में टैप इन करते हुए आप इस महीने दिखाई दे रहे हैं मुझे। विद द वन नंबर, आप एक अथॉरिटेटिव एनर्जीज में हैं। आप इस महीने बिल्कुल भी किसी को आप इजाजत नहीं देंगे कि वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करे, वो आपको कंट्रोल करे। इस महीने आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हो और जो चीजें आपको कंट्रोल करना चाह रही थी उन चीजों को आप खत्म करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। ठीक है, यस। आप किसी प्रकार के कार्मिक चैप्टर से, प्रकार के कार्मिक सिचुएशन से, किसी प्रकार के कार्मिक साइकिल से, किसी प्रकार के कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हूँ, क्योंकि 8 की एनर्जी है यहाँ पर और 9 नंबर की भी एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, या आपके अंदर की विजडम, आपके अंदर की पावर जागृत हो रही है, आपके अंदर का ज्ञान जागृत हो रहा है यहाँ पर। ये कार्ड मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, ड्रैगन स्ले देम ऑल, वाओ ब्यूटीफुल। ये जस्ट लाइक ऐसी एनर्जी है कि जो चीजें आपको कंट्रोल कर रही थी आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, ये आपका खुद का माइंडसेट भी हो सकता है कि आपका माइंडसेट खुद आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, रोक रहा था कई चीजें करने से, और अब वो आपके कंट्रोल में है। अब आप जाग रहे हो। लिटरली ये वो वाली एनर्जी है, यस, कि अभी तक मेरा माइंड मुझे चलाने की कोशिश कर रहा था, बट अब मैंने उसको अपने हाथ में ले लिया है। अब मैं अपने दिल को फॉलो करूंगा या करूंगी, अपने अपने इंट्यूशन को फॉलो करूंगा या करूंगी, और मैं अपने हिसाब से इसको चलाने वाला हूँ या चलाने वाली हूँ। लाइक ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है आपके लिए। थोड़े से और डिटेल में जाते हैं। फेब्रुअरी मंथ, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू स्पाइसेस, मीन राशि। या एस ऑफ सॉर्ड्स, ओ ब्रेक थ्रू। माइंडसेट आपका बदल रहा है। या वाओ, 4 of Pentacles, 3 of Swords,
2 of Cups, Seven of Pentacles, Nine of Pentacles. ओके, पहले मैं इस डेक से लेना चाहूंगी। Pisces, मीन राशि। Changing them, the Tower, Six of Pentacles. Okay. Queen of Wands. यहाँ पर है दिस सन। ओके, पहले मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लूं। Ten of Pentacles, yes. Ten of Swords. Okay. Eight of Wands. देखिए, पहली बात तो ये है कि इस महीने आपका माइंडसेट यहाँ पर बदल रहा है। मतलब माइंड चेंज हो रहा है, थॉट्स में बदलाव आ रहे हैं, आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं, आपकी सोच बदल रही है। और जब आपकी सोच बदलती है ना, तो कोई भी काम इम्पॉसिबल आपके लिए नहीं रहता है। एस ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी लिटरली ब्रेक थ्रू की बात करती है, लिटरली उस एनर्जी की बात करती है जो काम आप करने से पहले डर रहे थे, वो काम आप इस महीने कर रहे हो। ठीक है, कोई बड़ा एक्शन, कोई बड़ा डिसीजन, कुछ बड़ा कदम उठाते हुए मुझे इस महीने आप दिखाई दे रहे हो पाइसेस। ठीक है, और ये हो इसलिए रहा है कि जिस चीज को, जो एक्शन लेने से पहले आप डर रहे थे, वो एक्शन लेने की ताकत आपके अंदर इस महीने आ रही है। तो कोई बड़ा एक्शन, कोई बड़ा डिसीजन आ रहा है इस महीने आपके लिए, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ही आजाद, बहुत ही फ्री फील करने वाले हो। ये फ्रीडम काइंड ऑफ एनर्जीज है। ठीक है, कि हाँ, ये मैं इस सिचुएशन से आजाद हो रहा हूँ। ठीक है, और वहीं आपकी एनर्जी, आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर फील करने वाले हो। आपका परिवार यहाँ पर बहुत सपोर्टिव है, आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव रहने वाली है। ये मैं लव्ड, आपके जो वेल विशर्स हैं, आपके जो लव्ड वंस हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा है, और फाइनेंशियल हेल्प भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, और आप फाइनेंशियली बहुत सेफ एंड सिक्योर यहाँ पर फील कर रहे हो। और इस महीने आप बिल्कुल भी फिजूल खर्ची नहीं करने वाले हो। आप अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। बिल्कुल भी फिजूल का खर्चा मुझे आपकी लाइफ में नजर नहीं आ रहा है। फूक फूक कर पैसों को लेकर के कदम रखते हुए दिखाई दे रहे हो। माइंडसेट बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल रहने वाला है इस महीने आपका, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ पाइसेस आपके लिए। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी लिटरली वही एनर्जी है कि जहां, जब तक आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, तब तक आप पैसा खर्च नहीं करोगे इस महीने। अपने ऊपर भी पैसा आप खर्च नहीं करोगे। तो ये वो वाली एनर्जी है, थोड़ा सा हाथ बंद करके रखना। ओके, वहीं आपके माइंडसेट की अगर बात करूं मैं यहाँ पर, तो थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली कुछ तो यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज है जिसने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट करा है, किसी ने आपको चीट करा है,
कोई तो टॉक्सिक सिचुएशन जहाँ से आप बाहर आ रहे हो, जहाँ से आपको आज़ाद कराया जा रहा है, पर उसका वुंड आपके अंदर अभी भी बना हुआ है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि अब आपकी एक नई ज़िंदगी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, तो आपको क्या करना है, प्लीज़ इन इमोशंस को अपने अंदर कैद करके नहीं रखना है, इन वुंड्स को अपने अंदर कैद करके नहीं रखना है। क्योंकि जब भी आप इन वुंड्स को, इन इमोशंस को, इन नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर कैद करके रखते हैं, तो वो एक बीमारी का रूप ले लेते हैं। वो किसी न किसी रूप में अंदर बढ़ते ही हैं। आप उन्हें बाहर नहीं निकालोगे तो वो अंदर एक सिकनेस के रूप में बढ़ेंगे, ठीक है? वो कुछ न कुछ बीमारी आपको देंगे ही देंगे, जिससे आपकी हेल्थ जो है यहाँ पर इफ़ेक्ट करेगी ही करेगी। तो इन वुंड्स को रिलीज़ करो। अब रिलीज़ करने का क्या फ़ॉर्म है आपके लिए? आप जर्नल कीजिए, लिखिए। जो भी दिक्कतें, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी आपको किसी से दुःख मिला है, या फिर जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने देखी हैं, जो भी नेगेटिव सिचुएशंस आपने डील करी हैं, उन चीज़ों को लिखना स्टार्ट कीजिए। लिख कर के जला दीजिए, अगर नहीं रखना है तो एक व्हाइट कलर की कैंडल जलाएँ, आप दिया भी जला सकते हैं। आप उन चीज़ों को लिखिए जो आपको हर्ट कर रही हैं या की थी, उन फिर उस पेपर को जो है जला दो और रिलीज़ कर दो। 41 डेज़ या 21 डेज़ या 11 डेज़ ऐसे कंटिन्यू आपको करना है, ठीक है? इन चीज़ों को कीजिए, ये एक रिलीज़िंग का काम करेगा। आपको रोना आए, रोइए, क्योंकि यहाँ पर ना वल्नरेबिलिटी का भी कार्ड है। अ, आपको अपने हार्ट को क्लियर करना होगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पता है? आप अपने अंदर इमोशंस को स्टक करके नहीं रख सकते इस महीने, क्योंकि इस महीने आपकी ज़िंदगी से ना नेगेटिव चीज़ें रिलीज़ होना चाहती हैं, वो आपकी लाइफ़ में रहना नहीं चाहती हैं। तो अगर आपको वाक़ई में जिसे कहते हैं ना कि फुली वे में अगर आपको आज़ाद होना है, फ्रीडम चाहिए, तो उन नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ कीजिए, भले ही किसी से शेयर कीजिए, कोई आपका ऐस आपके आस-पास कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ अपने आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, उनसे अपनी बातों को शेयर कीजिए, अपनी इमोशंस को रिलीज़ कीजिए। रोना आए तो रोइए। अपने इमोशंस को लिटरली अपने अंदर ना दबा करके मत रखो। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं। अदरवाइज़ आपका हार्ट चक्र यहाँ पर ब्लॉक्ड हो जाएगा और आपको उसको मतलब दबाना नहीं है। प्लीज़ उन चीज़ों को निकालिए बाहर अपने अंदर से, और ये सिर्फ़ आप किसी के लिए नहीं कर रहे हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने लिए कर रहे हो। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज यहाँ पर आ रहा है। वहीं रिश्तों की अगर बात की जाए तो रिश्तों में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए आई है। फ़रवरी मंथ के लिए इक्वल गिव एंड टेक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप में ख़ास करके ये लव रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ़ हो सकती है। अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, आप ज़्यादा कर रहे हो या फिर हो सकता है सामने वाला ज़्यादा कर रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, डोंट वरी, अब इक्वल गिव एंड टेक होगा। जितनी इम्पोर्टेंस आप सामने वाले को दे रहे हो, उतनी इम्पोर्टेंस सामने वाला भी आपको देगा। ट्रू कनेक्शन की मुझे बात यहाँ पर मिल रही है। अगर अभी तक आप अपने कनेक्शन को, आपको कमिटमेंट नहीं मिला था, इस महीने आपको कमिटमेंट मिल सकता है। ये प्रॉमिस की बात करता है, कमिटमेंट की भी बात करता है यहाँ पर। डेट पे जा सकते हो, ये 14 फरवरी, यस, फरवरी मंथ इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कोई ट्रू पर्सन आपको इस महीने मिल सकता है, आप डेट पे जा सकते हो, कमिटमेंट आपको मिल सकता है, कोई गिफ्ट आपको यहाँ पर मिल सकता है। कोई अपनी दिल की बात आपको यहाँ पर बोल सकता है, ठीक है? तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। ये लिटरली, ये पता है कैसी एनर्जी है, विद द 2 ऑफ कप्स, जैसे आप हो वैसा सामने वाला है, ठीक है? आप मिरर मिरर नहीं बोलूँगी, मतलब ये सोलमेट कनेक्शन काइंड ऑफ एनर्जी है। कोई ऐसा इंसान आपको इस महीने मिल सकता है जो बिल्कुल आपके जैसा है, जिसकी सोच आपकी जैसी है, जिसकी पसंद आपकी जैसी है, आप एक जैसे हो, ठीक है? तो वो वाली एनर्जी रिफ्लेक्ट होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे रहेंगे इस महीने, खास करके लव रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। वहीं करियर को लेकर के देखा जाए तो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। भई, करियर में आप जो भी कर रहे हो, जो भी मेहनत आपने करी है ना, इस महीने आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? आपको वो मेहनत का फल आपको मिल रहा है। जितनी आपने मेहनत करी है, उतना आपको फल मिलेगा। एक चीज़ है, यहाँ पर ना थोड़ी-सी डिससैटिस्फैक्शन की भी एनर्जी है। क्यों है? क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी आई है। 4 ऑफ पेंटिकल्स एक बंधी हुई एनर्जी है। थोड़ा-सा ना ये ओपन हार्ट नहीं है, ठीक है? मतलब आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जो जितना इस महीने आपको मिल रहा है ना, आपके करियर में हो,
आपकी रिलेशनशिप में हो, जितनी चीज़ें आपको बेटर मिल रही हैं, प्लीज़ उनके लिए, चाहे थोड़ी हैं, चाहे ज़्यादा हैं, जितनी भी मिल रही हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करो। उसके लिए थैंकफुल रहो, ठीक है? कि थैंक यू ईश्वर, आपने मुझे इतना दिया, ये मेरे लिए बहुत है, इनफ है। मतलब थैंक यू की एनर्जी में रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी अबंडेंस को ब्लॉक नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप बंधी हुई एनर्जीज़ में रहोगे, आप कहोगे मैंने एक्सपेक्ट तो बहुत ज़्यादा किया था, पर ये उतना तो नहीं निकला, ठीक है? तो वो एनर्जीज़ में आपको नहीं रहना है, वो आपकी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करेगा। तो इस माइंडसेट से, इस तरह के थॉट से आपको बाहर आना है इस महीने। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, आपको आराम करने का मौका मिलेगा, अपने साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। अगर आपको अभी तक लगा कि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत मेहनत करी है, डोंट वरी, ये मंथ है थोड़ा-सा अपने साथ टाइम बिताने का, मी टाइम का, यहाँ पर आपको टाइम मिलने वाला है। खुद के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, आराम कर रहे हो, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर, रिलैक्सेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है आपके लिए। अ, यहाँ पर ना मैं वो नहीं देख रही हूँ, यहाँ पर आप अकेले हो। अकेले में ही आप खुद के साथ ही बहुत खुश हो। खुद के साथ बहुत खुश हो, खुद के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, बुक्स रीड कर रहे हो, अपना फ़ेवरेट फूड आप ले रहे हो, मतलब वो एनर्जी मैं यहाँ पर फ़ील कर रही हूँ, ठीक है? और आपकी लाइफ़ में जो चीज़ें हो रही हैं, आप उसको एन्जॉय कर रहे हो। दैट काइंड ऑफ एनर्जी मैं आपकी यहाँ पर फ़ील कर रही हूँ, ठीक है? तो हेल्थ भी आपकी यहाँ पर परफेक्ट रहने वाली है और येस, खुद के साथ आप समय बिताएँगे यहाँ पर। वहीं इस महीने आपको किस चीज़ से बचना है? देखिए, चीज़ों को ना हुँ। चीज़ों को बदलने की कोशिश मत कीजिए इस महीने। दैट मीन्स कि अगर कुछ चीज़ें यहाँ पर ना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है, कुछ लोगों का ना कर्मा है आपकी लाइफ में। आपको चीज़ों को बदलना नहीं है, जो जैसा है ना उसको वैसा रहने दो। ठीक है, आप जहाँ तक जितनी हद तक आप अपनी मदद उनकी मदद कर सकते हैं कीजिए, पर उनको बदलने की कोशिश मत कीजिए इस महीने। आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, आपको बोला जा रहा है कि किसी के कर्मा में आपको टैप इन नहीं करना है। आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि सामने वाले को अगर हेल्प की ज़रूरत है ना, तो क्या वाक़ई में सामने वाला डिज़र्विंग है उस मदद के लिए? कहने का मतलब अगर आप इस महीने किसी की हेल्प भी कर रहे हो, किसी की मदद भी कर रहे हो, तो बहुत ही सोच-समझ करके आपको हेल्प करनी है कि वो डिज़र्विंग है या नहीं है पर्सन। कहीं आप किसी गलत इंसान की तो हेल्प नहीं कर रहे हो, क्योंकि कहीं न कहीं वो आपके कर्मा में ऐड होगा। यहाँ पर कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान हो सकता है या ऐसा इंसान आपसे मदद माँगने आ सकता है जिसका कर्मा बहुत हेवी है और वो आपसे मदद माँगे पर उसके कर्मा में कुछ और ही लिखा है, तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। अगर वो आपको डिज़र्विंग नहीं लगता है, अगर आपको लगता है कि वहाँ कुछ गलत है या फिर वो इंसान कुछ गलत कर रहा है, किसी गलत इंसान को सपोर्ट करना आपके लिए सही नहीं है इस महीने। इस चीज़ को लेकर के थोड़ा-सा अलर्ट रहिए। हाँ, इस चीज़ को लेकर के आपको थोड़ा-सा अलर्ट रहना है। विद द टावर एनर्जी यहाँ पर ये एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है। दैट मीन्स आप इस महीने आपको ना इस महीने बस एक सरेंडर की एनर्जीज़ में रहना है। सरेंडर क्या कि इस महीने वही चीज़ें होंगी जो आपके लिए सही हैं। तो जो एनर्जी जा रही है, जो जिसे कहते हैं ना फॉल्स फाउंडेशन है आपकी लाइफ़ में, जिनको आप शायद हो सकता है कुछ आप में से कुछ लोग अच्छा समझ रहे थे पर वो अच्छे नहीं थे। वो सिचुएशन सही नहीं थी। वो हैबिट सही नहीं थे, वो रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, वो रिलीज़ होंगे। तो एक सरेंडर की एनर्जीज़ में रहिए, जाने दीजिए उन एनर्जीज़ को पकड़ के मत बैठिए आप, ठीक है? क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जीज़ ये कहती है कि अपनी ऊर्जा को ना अपने पैशन की तरफ तरफ लगाओ, अपने काम की तरफ लगाओ, जो चीज़ें आपको पसंद है, जो चीज़ें आप करना पसंद करते हो, उन चीज़ों की तरफ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अपने मैजिक में आपको टैप इन करने की ज़रूरत है। इधर-उधर आपको अपने माइंड को नहीं लगाना है, अपनी ऊर्जा को वेस्ट नहीं करना है, अपने पैशन को फ़ॉलो करो। ये मंथ आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियल अबंडेंस भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी मेहनत का फल भी आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसे आप एन्जॉय भी करोगे। तो अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को आपको इस महीने वेस्ट नहीं करना है। इस महीने बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर चलने वाला है, बहुत चीज़ें होंगी। बस अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके रखिए, अपनी एनर्जीज़ को शैटर्ड मत होने दीजिए, बिखरने मत दीजिए, डिवाइड मत होने दीजिए।
अपना कंसंट्रेशन सही जगह पे लगा के रखिए। आपको भटकना नहीं है, बस आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है, जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हो रही है, वो मेरे अच्छे के लिए हो रही है। अगर कुछ रिलीज़ हो रहा है, तो वो मेरे लिए सही नहीं है, अगर कुछ आ रहा है, तो वो मेरे लिए अच्छा है। बस ये माइंडसेट में आपको रहना है और अपनी फायर को कायम रखना है, ठीक है? अपनी फायर में टैप इन करना है, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना है जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे इस महीने, राइट? लेट्स सी। ट्रांसफॉर्मेशन इन चेंज, डेफिनेटली स्पिरिट्स आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये मन ट्रांसफॉर्मेशन का है, ये मन चेंज का है, तो एक्सेप्ट करो। आप एक जर्नी पर हो इस महीने। फॉलो योर ड्रीम्स, जैसे मैंने आपको बोला कि आप आपकी लाइफ में बहुत चीजें होंगी इस महीने, बहुत बदलाव यहाँ पर होंगे और ये बहुत ही पॉजिटिव बदलाव है। और आपको सिर्फ फोकस किस पर करना है? अपने ड्रीम्स पर, अपने पैशन पर, जो आप चीजें करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उन चीजों पर फोकस कीजिए। अपनी एनर्जीज को शैटर्ड मत कीजिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, अपने अंदर की फायर को आपको कायम रखना है इस महीने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने ड्रीम्स को फॉलो करना आपको बहुत जरूरी है इस महीने। आपको किसी तरह के भी इमोशंस में बहना नहीं है, इमोशनल बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने लिए, आपके लिए इस महीने के लिए मैं एक एफर्मेशन देना चाहूंगी, आई एम इमोशनली स्ट्रांग, आई एम इमोशनली स्ट्रांग, या फिर आई एम इमोशनली बैलेंस्ड, आई एम इमोशनली बैलेंस्ड। इन एफर्मेशन को बोलना स्टार्ट कीजिए। मुझे आपके लिए ना यहाँ से भी मैसेज लेने के लिए बोला जा रहा है। ओह माय गॉड, ओह! इसीलिए बोला जा रहा है। ये एक साइकिल क्लोज़ हो रहा है, फिनिक्स की एनर्जी है, यूरियल एंड द फिनिक्स। भाई डिवाइन एनर्जीज़ आपको सपोर्ट कर रही है। डेफिनिटली कुछ खत्म होगा, रीबर्थ की एनर्जी है एंड फेटेड मीटिंग। जैसे मैंने आपको बोला 2 ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी है। लिटरली ये वो एनर्जी है कि इस महीने जो भी सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में हो रही है, कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से में आ रहा है, कोई कुछ भी, मतलब यहाँ पर ना कोइंसिडेंस नहीं है इस महीने आपकी जिंदगी में, ठीक है? कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, सारी चीजें प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रही हैं, डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग चल रही हैं इस महीने अगर आप किसी इंसान से मिलते हो, कोई मीटिंग होती है, तो वो भी फेटेड है, वो भी प्लान्ड है, वो भी आपके डेस्टिनी में रिटन है, ठीक है? तो ये चीजें सारी आपकी जिंदगी में लिखी हुई हैं। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका हो सकता है। आप में से कुछ लोगों को डेजा वू का एक्सपीरियंस हो सकता है। आई थिंक आप जानते होंगे डेजा वू का क्या मतलब होता है, कि कुछ चीजें ऐसी होना आपकी लाइफ में कि आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज हो चुकी है पहले, ऐसा कुछ मैं देख चुका हूँ या देख चुकी हूँ, या फिर ऐसा सेम प्रोसेस पहले हो चुका है, ये सिचुएशन पहले घट चुकी है, या फिर इस इंसान से पहले मैं मिल चुका हूँ, कुछ ऐसी घटना आपके साथ घटने वाली है। तो बहुत ही फेटेड एनर्जीज हो रही है, क्योंकि आपका एक नया साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है विद द यूरियल एंड द फिनिक्स। और डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस महीने। मुझे आपकी लव लाइफ, मुझे आपकी मैरिड लाइफ यहाँ पर बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दिखाई दे रहा है। आप में से जो लोग, बहुत से लोग जो है ना, अपने पास्ट लाइफ पार्टनर से कनेक्ट होने वाले हैं, मिलने वाले हैं। तो ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है यहाँ पर इस महीने। ब्यूटीफुल एनर्जीज, ब्यूटीफुल एनर्जीज। एनीथिंग एल्स? नो। तो यस माय डियर, ये आपकी रीडिंग है पाइसेस, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको मैसेजेस मिले हों, इस रीडिंग ने आपकी मदद की है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।